नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डेस्टिनेशन आईएएस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एक शिक्षक के नाते नहीं। आज मैं यहाँ पर किसी विद्यार्थी से बात करने नहीं आया हूँ, ना ही किसी अभिभावक से। आज मैं बिहार के युवाओं से बात करने आया हूँ, बिहार की शक्ति से बात करने आया हूँ। अभी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बड़े ही धूमधाम तरीके से आयोजन किया, बड़ा ही सफलतम आयोजन हुआ, लेकिन तथ्य सामने आकर मन बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे साथ शुरू से भेदभाव किया जा रहा है, जो कि अभी तक बरकरार है। ऐसा कहा जाता है कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बिहारी हर जगह मिलेंगे। फिर चाहे वो रेलवे हो, मेट्रो हो, डीआरडीओ हो या फिर नवरत्न महारत्न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, हर स्तर पे बिहारी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो हम बिहारियों को अपमानित करने के लिए लोगों के पास एक मौका काफी होता है। फिर चाहे हम नीति आयोग की रिपोर्ट में पीछे रह जाएं या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर हिंदी में बात करें। नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर हम पीछे रह जाते हैं तो पूरा देश हम पर हंसता है। लेकिन आपने सोचा कि हम वहां तक पहुंचे कैसे हैं, या फिर बिहार को आगे लाने के लिए इस देश की सत्ताओं ने किया क्या है? ये धरती जहां सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए, ये धरती जिसने भगवान महावीर को जन्मा है, जहां के नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में ज्ञान का दीप जलाया। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जब आग लगाया गया था तो महीनों तक आग की लपेटें उठती रही थी। ये वही धरती है जहां एक युवक का सर फिरता है, अगर वो अपने आप पे किसी चीज को ले लेता है तो विशालकाय पहाड़ को काट कर रास्ता बना देता है। यहाँ दोस्तों, ये वही धरती है जिसने संपूर्ण विश्व को राजनीति सिखाया है, और आज के समय में उसी राज्य के साथ राजनीति की जा रही है। शायद आप भूल रहे हैं कि ये वही धरती है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया था। आज भी विश्व में सबसे पहले गणतंत्र की जब भी बात की जाएगी तो केवल एक ही नाम आएगा, वैशाली। हो सकता है इन बातों से आपको ये प्रतीत हो कि बिहार के पास गर्व करने के लिए सिर्फ इतिहास है। मैं आपको बताते चलूं कि वही बिहारी जो गाली का पर्याय बन गया है, मां भारत के आंचल पर उठने वाले हर हाथ को काटने के लिए सदैव तैयार रहता है। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, जब बात आई थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त करने की, तो वहां पर जिस दस्ते को भेजा गया था वो और कोई नहीं बल्कि बिहार रेजिमेंट के घातक दस्ते पर विश्वास। मां भारती की रक्षा के लिए बिहार रेजिमेंट को किसी हथियार की जरूरत नहीं है। याद कीजिए वर्ष 2020, जब संपूर्ण देश 3 हाथ की दूरी मेंटेन कर रहा था, उस वक्त डोकलाम स्थित एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 35 से 45 चीनी सैनिकों को बिहार रेजिमेंट ने चाइना माल घोषित कर दिया। अर्थात 35 से 45 चीनी सैनिकों को केवल लात और घूसों से मार के गिरा दे, क्योंकि एलएसी पर हथियार का इस्तेमाल करना बैन है। ऐसा नहीं है कि मां भारती की लाज हम सिर्फ बॉर्डर पे रखते हैं, खेल के मैदान में भी हम बिहारी बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ रहे हैं। आज भी विश्व में सफलतम कप्तान एवं बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन की जब भी बात की जाती है तो केवल एक ही नाम याद आता है, वो अविभाज्य बिहार का खिलाड़ी महेंद्र सिंह। आईपीएल 2025 में महज 38 गेंदों में जब एक 14 वर्ष का बालक शानदार शतक लगाता है, जब पूरा देश उस बालक पर गर्व कर रहा होता है, तब शायद आप भूल जाते हैं कि वह 14 वर्ष का वैभव सूर्यवंशी, वो मासूम बालक बिहार की धरती से। और आज के कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपको देखकर लगेगा कि अगर ऐसा भेदभाव हमारे साथ किया जाएगा तो भला हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ऐसी राजनीति के साथ एक राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है? कहने को तो गिरिराज सिंह साहब को कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन आज तक एक भी टेक्सटाइल पार्क की सुगबुगाहट आपको सुनने को मिली है बिहार में? नहीं। वोट हम देंगे, सरकार हम बनाएंगे। आज भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र में जो सरकार बनी हुई है, बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है उसमें, लेकिन बिहार के लिए क्या कभी कोई स्पेशल पैकेज मिला है? अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने बड़े ही सफल तरीके से आयोजित किया है, लेकिन उसके कुछ तथ्य हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो राशियां आवंटित की गई वो बिहार के लिए आप देख पा रहे होंगे महज 20 करोड़ रुपए बिहार को दिया गया। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 426 करोड़। इतना भेदभाव क्यों? कहां 20 करोड़, कहां 426 करोड़? मानते हैं आपको भविष्य में
गुजरात में ओलंपिक्स करवाना है, राष्ट्रमंडल खेल करवाना है, कुछ ज्यादा आप दीजिए। लेकिन इतना गैप, कहां 20 करोड़, कहां 426 करोड़। पदक तालिका की ओर अगर हम नजर डालें तो बिहार इस बार जितनी भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई है, इस बार बिहार का प्रदर्शन और बार की तुलना में बेहतरीन रहा है। बिहार जो है इस बार 15वें पायदान पे है। रैंक की बात कर रहा हूं तो 15वें रैंक पे है, और पदकों की संख्या की बात कर ली जाए तो कुल 36 पदक बिहार ने हासिल किया। वहीं अगर गुजरात की बात कर ली जाए, जिन्हें आपने 426 करोड़ रुपए दिए हैं, उस गुजरात ने महज 13 पदक हासिल किया है। और रैंक की बात कर ली जाए तो 21वें स्थान पर है। कहां 13, कहां 36। 13 को 3 से गुना करना होगा लगभग, शायद तो 3 गुना ही दे देते आप। अगर बिहार को 20 दिया, आप 60 दे देते तो वो एक बर्दाश्त करने लायक चीज है। कहां 20, कहां 426। ऐसी अगर दो तरह की नीति अगर आप अपनाएंगे बिहार के साथ, तो ऐसे में भला बिहार के युवकों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। हम हर क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए, हर क्षेत्र में हम बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना जो है हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों से हतोत्साहित नहीं होना है। हम जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, और बेहतर से बेहतरीन की ओर, बेस्ट की ओर हम छलांग लगा रहे हैं, और उसमें हमें अग्रसर रहना है। लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज भी नहीं करना है। आंखें खुली रखना है, चारों तरफ से चौकस रहना है। इस तरह की चीजों का हमें खुलकर विरोध करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। संस्कृति का सार बिहार